नमस्कार, मैं हूँ किरण शर्मा। आप देख रहे दबंग खबरें। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। एक वक्त था जब राजनीति करने वाली पार्टियां और राजनेताओं की एक विचारधारा हुआ करती थी। अपनी अपनी विचारधारा के अनुरूप नेता किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़कर जनहित में राजनीति किया करते थे। मगर मौजूदा समय में राजनीतिक पार्टियां और नेता अपने स्वार्थ और फायदे के हिसाब से विचारधारा की तिलांजलि देकर अपने हित की राजनीति कर रहे हैं। मगर हद तो तब हो जाती है जब सच का आईना दिखाने के बाद तिलमिलाए कुछ बयान बहादुर नेता दूसरों पर अंगुली उठाते समय यह भूल जाते हैं कि वे भी उन नेताओं को साथ लेकर दूसरों को प्राइवेट अस्पताल का दलाल बोल रहे हैं, जिसने सबसे पहले स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे मैदान में तंबू और बंबू से बनने वाले कोविड सेंटर का विरोध किया था। मगर अब गीता जैन शिवसेना में शामिल हो गई हैं, तो उनका स्वर भी पूरी तरह बदल गया है। मैंने ये कहा था कि आज जब हमारे पास 2300 या 2500 बेड है, उसमें से आप अगर रोज़ के शेड्यूल देखेंगे तो सिर्फ 1000 हमारे पास पेशेंट्स है, 1500 हमारे खाली है। बहुत सारी सोसाइटियों ने मैंने बहुत प्रयत्न करके बहुत सारी सोसाइटियों में भी कोविड और क्वारंटाइन सेंटर रेफ्यूज एरिया में चालू कराए हैं। तीसरा, होम क्वारंटाइन की सुविधा भी अभी हमें मिल रही है जो पहले नहीं थी। चौथा, बहुत जल्द अब वैक्सीन आने वाली है। तो ये सब देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि हम रिकन्सिडर करें कि अगर वो 12 करोड़ अगर हम हमारे यहाँ टेम्बा में कोई और ऑपरेशन थिएटर या और कोई MRI वगैरह जो हमारे पास मशीनें अगर उसमें वापर सकते हैं तो उस पर विचार किया जाए, रिकन्सिडर किया जाए। अगर सेकंड वेव आ गए तो मीरा भाईंदर शहर में वापस प्राइवेट हॉस्पिटल के गले नहीं भरने चाहिए। आज जो उनके खिलाफ है वो सब प्राइवेट हॉस्पिटल के दलाल है। जी नहीं, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल की दलाल नहीं हूँ और ये वो भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन जैसे इन पिछले दिनों में यूरोप और अमेरिका में हुआ, जब हमारी चर्चा हुई, हम लोग साथ में ही बैठे थे मुख्यमंत्री जी के पास, तो जब हमारी चर्चा हुई इस विषय में, तब उन्होंने यूरोप और अमेरिका के आंकड़े देखते हुए ये शक्यता जताई कि शायद यहाँ दूसरी लाट आए। वो बोले कि चाहे हमारा इतना खर्चा हुआ हो और एक भी पेशेंट नहीं आए, हमें बहुत आनंद है, नहीं आएगा तो चलेगा, लेकिन हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि एक भी पेशेंट बिना खाट का रहना नहीं चाहिए। गीता जैन की ही तरह महापौर ज्योत्सना हंसाले, भाजपा के जिलाध्यक्ष हेमंत महात्रे, नगर सेवक रवि व्यास और डॉक्टर सुरेश योले ने स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे मैदान में लगभग 12 करोड़ की लागत से बनने वाले तंबू और बंबू कोविड सेंटर का विरोध किया था। मगर अब जिस तरह शिवसेना के प्रताप सरनाईक तंबू और बंबू से बनने वाले कोविड सेंटर का विरोध करने वालों को प्राइवेट अस्पताल का दलाल बोल रहे हैं, वो काफी निंदनीय है। यह कोई पहला मौका नहीं है जब विधायक प्रताप सरनाईक ने इस तरह विवादित बयान दिए हैं। इससे पहले भी प्रताप सरनाईक ने तंबू और बंबू से बने कोविड सेंटर का विरोध करने वाली गीता जैन के खिलाफ काफी कड़वी और विवादित बातें कही थी। और जिन लोगों ने पिछले कई सालों से भ्रष्टाचार किया है, उनको नैतिक अधिकार नहीं किसी के बारे में बोलने का। मैं तो नाम लेके भी बोलता हूँ, गीता जैन भी महापौर यहाँ की थी, 2.5 साल का कार्यकाल उनका था। वो महापौर के कार्यकाल में कितने अस्पताल उन्होंने बनाए। ये अगर वो उनके टाइम पे अगर अस्पताल बनाते थे, या जो स्थायी समिति के सभापति थे व्यास, वो बोल रहे उनके कार्यकाल में कितने अस्पताल मीरा भाईंदर शहर में बनाए। वो अगर अभी तक बनते थे तो हमको शासन का पैसा खर्चा करके कोविड सेंटर का निर्माण वहाँ पे करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वही अस्पताल में मरीजों को हम लेके जाते थे। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों के ऊपर पत्थर नहीं मारा करते। मगर जो गीता जैन वहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री जी जहाँ भी ऑनलाइन उन्होंने ओपनिंग किया, वो टाइम पे उपस्थित थी, उनके माध्यम से उसका भूमि पूजन और वो कोविड सेंटर का उद्घाटन हो गया। उसी वक्त बोलना चाहिए था। वो हमारे पालक मंत्री जब भी आते हैं, हमारे सांसद जब भी आते हैं, उनके पीछे पीछे आती है, बोलते हैं ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। सब शिवसेना के माध्यम से सभी काम कर लेने का, शिवसेना के माध्यम से विधायक भी बनने का, और जरूरत पड़े कि शिवसेना के खिलाफ भी बनाने का। शिवसेना के हमारे जो कार्यकर्ता है उसका दुकान या होटल बिटल तोड़ देने का। ऐसा अगर काम करेगी तो शिवसेना को उनके खिलाफ में रास्ते पे तो उतरना ही पड़ेगा।